यूपी के इटावा में एक ऐसी घटना घटी है जिससे हर कोई हैरान है। दिल्ली जा रही नौसेना अफसर की पत्नी की संदिग्ध मौत हो गई, लेकिन परिवार का आरोप है कि टीटीई ने चलती ट्रेन से महिला को धक्का दे दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। और अब इस मुद्दे को लेकर तमाम अफवाहें भी सामने आ रही हैं। हालांकि पुलिस की ओर से जांच और कार्रवाई की बात कही जा रही है। रिपोर्ट देखिए। महिला की संदिग्ध मौत, टीटीआई पर आरोप। परिवार का आरोप, टीटीआई पर कानूनी प्रकोप। इटावा में संदिग्ध मौत की जांच कहां तक आई? ये खून के धब्बे बता रहे हैं कि महिला की दर्दनाक मौत हुई। ऐसी मौत जिससे आपकी रूह कांप जाए। ये तस्वीर यूपी की इटावा की है, जहां एक महिला की ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला। तहरीर तो पूरा हमें नहीं मालूम। आरोप लगाया है कि हमारी पत्नी को धक्का देके गिरा दिया गया है। मेमो जो मुझे मिल रहा है तो स्टेशन मास्टर का गिरने का मिल रहा है। अब तुम मुकदमा के बाद जब विवेचना का भय जो प्रकाश में आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन परिवार की माने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल कानपुर से 32 साल की आरती यादव दिल्ली के लिए पटना आनंद विहार स्पेशल ट्रेन में चढ़ गई, जबकि उनका आरक्षण दूसरी ट्रेन में था। इसी टिकट को लेकर कोच में टीटी से बहस हुई। परिवार का आरोप है कि टिकट विवाद इतना बढ़ गया कि टीटी ने गुस्से में आरती को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। घटना सर ये है कि हमारे जो है साले साहब हैं, उसकी मिसेस थी आरती यादव। टीटी आए होंगे, टिकट का विवाद हुआ है। उसमें एक कोई कंप्लीटेंट रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन शिकायत टोल फ्री नंबर पर दर्ज कराया है। उन्होंने यही दर्ज कराया है कि जो है टीटी से विवाद हुआ है और वो जो है ट्रेन से कूद गई है या गिर गई हैं या फेंक दिया गया है। वो हमें अभी इसके ऑथेंटिक नहीं मिल पा रहा है कि उनका स्टेटमेंट क्या है। तो 4 किलोमीटर पहले बैग मिलना, 4 किलोमीटर के बाद डेड बॉडी मिलना और 4 किलोमीटर के बाद ही जो है स्टेशन है। तो इससे तो यही लगता है कि टीटी ने जो है इसमें जानबूझ के पहले सामान फेंका है और फिर जो है उसको बहू को फेंका है। महिला का शव मिलने के बाद जब तहकीकात की गई तो पता चला कि मरने वाली महिला नेवी अफसर की पत्नी है। और परिवार के आरोपों को देखते हुए टीटी के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच को शुरू कर दिया गया है। परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त हो गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है हत्या का, और इसमें जो दोषी होगा विवेचना के बाद गुण दोष के आधार पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। टीटी पर गंभीर आरोप लगे। ऐसे में सवाल ये कि क्या रेलवे कर्मचारी संवेदनहीन हो चुके हैं? सवाल ये भी है, गलत ट्रेन में बैठने की सजा मौत हो गई। अगर ऐसा नहीं है तो रेलवे को गुनहगार टीटी को कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि वो एक नाज़ीर साबित हो। महिला की संदिग्ध मौत, टीटीआई पर आरोप। परिवार का आरोप, टीटीआई पर कानूनी प्रकोप। इटावा में संदिग्ध मौत की जांच कहां तक आई? ये खून के धब्बे बता रहे हैं कि महिला की दर्दनाक मौत हुई। ऐसी मौत जिससे आपकी रूह कांप जाए। ये तस्वीर यूपी की इटावा की है, जहां एक महिला की ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला। तहरीर तो पूरा हमें नहीं मालूम। आरोप लगाया है कि हमारी पत्नी को धक्का देके गिरा दिया गया है। मेमो जो मुझे मिल रहा है तो स्टेशन मास्टर का गिरने का मिल रहा है। अब तुम मुकदमा के बाद जब विवेचना का भय जो प्रकाश में आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन परिवार की माने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल कानपुर से 32 साल की आरती यादव दिल्ली के लिए पटना आनंद विहार स्पेशल ट्रेन में चढ़ गई, जबकि उनका आरक्षण दूसरी ट्रेन में था। इसी टिकट को लेकर कोच में टीटी से बहस हुई। परिवार का आरोप है कि टिकट विवाद इतना बढ़ गया कि टीटी ने गुस्से में आरती को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। घटना सर ये है कि हमारे जो है साले साहब हैं, उसकी मिसेस थी आरती यादव। टीटी आए होंगे, टिकट का विवाद हुआ है। उसमें एक कोई कंप्लीटेंट रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन शिकायत टोल फ्री नंबर पर दर्ज कराया है। उन्होंने यही दर्ज कराया है कि जो है टीटी से विवाद हुआ है और वो जो है ट्रेन से कूद गई है या गिर गई हैं या फेंक दिया गया है। वो हमें अभी इसके ऑथेंटिक नहीं मिल पा रहा है कि उनका स्टेटमेंट क्या है। तो 4 किलोमीटर पहले बैग मिलना, 4 किलोमीटर के बाद डेड बॉडी मिलना और 4 किलोमीटर के बाद ही जो है स्टेशन है। तो इससे तो यही लगता है कि टीटी ने जो है इसमें जानबूझ के पहले सामान फेंका है और फिर जो है उसको बहू को फेंका है। महिला का शव मिलने के बाद जब तहकीकात की गई तो पता चला कि मरने वाली महिला नेवी अफसर की पत्नी है। और परिवार के आरोपों को देखते हुए
टीटी के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच को शुरू कर दिया गया है। परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त हो गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है हत्या का, और इसमें जो दोषी होगा विवेचना के बाद गुण दोष के आधार पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। टीटी पर गंभीर आरोप लगे, ऐसे में सवाल ये कि क्या रेलवे कर्मचारी संवेदनहीन हो चुके हैं? सवाल ये भी है, गलत ट्रेन में बैठने की सजा मौत हो गई। अगर ऐसा नहीं है तो रेलवे को गुनहगार टीटी को कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि वो एक नाज़ीर साबित हो। महिला की संदिग्ध मौत, टीटीआई पर आरोप। परिवार का आरोप, टीटीआई पर कानूनी प्रकोप। इटावा में संदिग्ध मौत की जांच कहां तक आई? ये खून के धब्बे बता रहे हैं कि महिला की दर्दनाक मौत हुई। ऐसी मौत जिससे आपकी रूह कांप जाए। ये तस्वीर यूपी की इटावा की है, जहां एक महिला की ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला। तहरीर को पूरा हमें नहीं मालूम। आरोप लगाया है कि हमारी पत्नी को धक्का देके गिरा दिया गया है। मेमो जो मुझे मिल रहा है तो स्टेशन मास्टर का गिरने का मिल रहा है। अब तुम मुकदमा के बाद जब विवेचना का भय जो प्रकाश में आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन परिवार की माने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल कानपुर से 32 साल की आरती यादव दिल्ली के लिए पटना आनंद विहार स्पेशल ट्रेन में चढ़ गई, जबकि उनका आरक्षण दूसरी ट्रेन में था। इसी टिकट को लेकर कोच में टीटी से बहस हुई। परिवार का आरोप है कि टिकट विवाद इतना बढ़ गया कि टीटी ने गुस्से में आरती को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। घटना सर ये है कि हमारे जो है साले साहब हैं उसी मिसेस थी आरती यादव। टीटी आए होंगे, टिकट का विवाद हुआ है। उसमें एक कोई कंप्लीटेंट रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन शिकायत टोल फ्री नंबर पर दर्ज कराया है। उन्होंने यही दर्ज कराया है कि जो है टीटी से विवाद हुआ है और वो जो है ट्रेन से कूद गई है या गिर गई हैं या फेंक दिया गया है। वो हमें अभी इसके ऑथेंटिक नहीं मिल पा रहा है कि उनका स्टेटमेंट क्या है। तो 4 किलोमीटर पहले बैग मिलना, 4 किलोमीटर के बाद डेड बॉडी मिलना और 4 किलोमीटर के बाद ही जो है स्टेशन है। तो इससे तो यही लगता है कि टीटी ने जो है इसमें जानबूझ के पहले सामान फेंका है और फिर जो है उसको बहू को फेंका है। महिला का शव मिलने के बाद जब तहकीकात की गई तो पता चला कि मरने वाली महिला नेवी अफसर की पत्नी है और परिवार के आरोपों को देखते हुए टीटी के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच को शुरू कर दिया गया है। परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त हो गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है हत्या का, और इसमें जो दोषी होगा विवेचना के बाद गुण दोष के आधार पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। टीटी पर गंभीर आरोप लगे, ऐसे में सवाल ये कि क्या रेलवे कर्मचारी संवेदनहीन हो चुके हैं? सवाल ये भी है, गलत ट्रेन में बैठने की सजा मौत हो गई। अगर ऐसा नहीं है तो रेलवे को गुनहगार टीटी को कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि वो एक नाज़ीर साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।